अस्सलाम वालेकुम। नंबर पैटर्न टॉपिक में वी डिड 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स जिनकी अब हम एनएस टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन कॉमन डिफरेंस पैटर्न, सेकंड कॉमन रेशियो पैटर्न एंड थर्ड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन। जी, कॉमन डिफरेंस पैटर्न के एनएस टर्म का क्या फॉर्मूला है? रोहान, सो रिकॉर्डिंग। अर्श बताइए, कॉमन डिफरेंस पैटर्न का क्या फॉर्मूला है? बताइए भाई। n-1 into d। अहमद, first term plus n-1 into d. The formula to find the nth term of a common difference pattern is first term plus n-1 into d. First term तो जो उस पैटर्न की फर्स्ट टर्म होगी उसी को कहते हैं। एंड व्हाट इज डी? डी इज द कॉमन डिफरेंस। और ये पैटर्न, ये nth टर्म का फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई हो सकता है if the difference in consecutive terms is common। जी, फर्स्ट टर्म अगर कॉमन डिफरेंस पैटर्न हो तो वो हमें nth टर्म फाइंड करनी है बाय यूजिंग द फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस n-1 into d। जिस तरह यहाँ पे देखिए, दैट वाज अ कॉमन डिफरेंस पैटर्न। हाउ डू वी नो इट्स अ कॉमन डिफरेंस पैटर्न? क्योंकि इनमें कंसेक्टिव टर्म में डिफरेंस कॉमन है। ओके, फिर हमने किया था कॉमन रेशियो पैटर्न। फकीम, हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ कॉमन रेशियो पैटर्न? वालेकुम अस्सलाम। क्यों लेट हैं आप क्लास में? आप लोग पहले पी लेते हैं या आपने जैसे क्लास स्टार्ट होने के बाद उसके बाद आपने पानी पीना होता है? केमिस्ट्री क्लास एंड हुए 10 मिनट्स हो चुके, मेरे साथ सर नमाज पढ़ रहे थे। कल से लेट आएंगे तो क्लास में नहीं आएंगे, उधर ऊपर से जाए फीस वापस ले ले। आप डेली की रूटीन बनी हुई है आपकी। जी, कॉमन रेशियो पैटर्न अगर हो तो उसके टर्म इज द फॉर्मूला इज जी फर्स्ट टर्म r रेज टू पावर n-1। r इज द कॉमन रेशियो। सो फर्स्ट टर्म जो भी उस पैटर्न की होगी वो हम लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे r रेज टू पावर n-1 से। सो ये थी कॉमन रेशियो पैटर्न। और अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन हो, ऐसे पैटर्न की nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे खदीजा? व्हाट्स द फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 into d plus 1/2 n-1 n-2 into c, where d is the first difference, c is the common difference। ओके, उसके बाद फिर मैंने ये 5 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, सबके हुए में हो चुके हैं सबके। क्वेश्चन नंबर 5 सब ओपन करके रखे अपने रजिस्टर। जिन्होंने नहीं किया वो खड़े हो जाना। हाँ जी, जो पूछता हूँ वो नहीं। हाँ जी, तो फिर वैसे तो कॉन्टेक्ट आपका रहता है। जी, आइए। हाँ जी, तो दीजिए। आपने क्या है?
आपने आपने क्या सोचा, क्या बनाया? हाँ जी सर, मैंने वो दूसरी खेती की सर, मैं जरा निकल गया था सर। अगर ना निकलते तो वजह करना ठीक, मैसेज वजह तो जी निकला ही नहीं। बहुत अफसोस हो रहा है यार। देखिए, क्लास लेने का ऑनेस्टली बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। मैथ्स आप सिर्फ यहाँ से लेक्चर लेके 30% से ज्यादा मार्क्स नहीं ले सकते, और हम ख्वाब देख रहे हैं ए स्टार का। या तो फिर वो ए स्टार का ड्रीम करना छोड़ दें, क्योंकि 30, ये इससे 30% 40% ही मार्क्स हैं। अगर तो डी, ई और यूज ही लेने हैं तो बिल्कुल ठीक है, डेली क्लास लिया करें, वो काम चल जाए, और पेरेंट्स को बता दें मैंने इतने ही लेना, मैं खुश हूँ। लेकिन मैथ आप प्रैक्टिस के बगैर नहीं कर सकते। सिर्फ आप ये समझ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेरे इस टॉपिक के अलावा और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझसे वो प्रॉब्लम्स पूछ रहे होते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जो करंट टॉपिक है वो भी नहीं चल रहा। उनसे प्रीवियस जो टॉपिक गुजर चुके हैं, उनसे उनके बारे में पूछा जाए, कुछ भी नहीं उनको आता। वो कब करेंगे? अब तो फरवरी आने वाला है, 3 मंथ रह गए टोटल। आज 19 फरवरी है, जनवरी, 19 जनवरी, और आई थिंक 30th को फर्स्ट एग्जाम है। 100 डेज एग्जैक्टली रहते हैं, और आपने चारों बुक्स अभी पेंडिंग रखी हुई है कि प्रैक्टिस करनी। ये 30th अप्रैल को फर्स्ट पेपर है ना? हाँ जी, 30th अप्रैल का किसी को होगा, किसी का 1 मई को होगा, इसी तरह ही है। सो एग्जैक्ट 100 डेज रहे। वेल, हु केयर्स। अच्छा जी, अब आगे हम, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, मैं पास पेपर क्वेश्चंस करवाऊंगा, बस वो भी आप देखते ही रहेंगे। खुद आपसे कुछ नहीं होगा मैथ्स। फार्मूलाज आपसे पूछे हैं, आप में से 80% स्टूडेंट्स को कोई फार्मूलाज नहीं आते। होमवर्क हम करते नहीं है, और मैथ्स में हमने ये स्टार लेना। ओके जी, अभी जितना कुछ हमने किया है उसकी बेसिस पे हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। इसके पास पेपर के क्वेश्चंस का स्टाइल काफी डिफरेंट होता है। जरा देखते हैं। टॉपिक का आपके पास जो भी टॉपिकल्स हैं उसमें नंबर पैटर्न लिखा होगा, नंबर सीक्वेंस होगा, या प्रॉब्लम सॉल्विंग इस टॉपिक का नाम होता है। आपके पास टॉपिकल्स हैं, उसमें अगर ये सर्च करना हो टॉपिक, तो पैटर्न, नंबर पैटर्न, नंबर सीक्वेंस, या इस तरह कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी समटाइम्स लिखा होता है टॉपिक का नाम। तो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, a sequence of pattern is made using dots and lines. डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना हमने, पहले जरा क्वेश्चन समझ लें। यहाँ पे पैटर्न 1 में क्या है, उसमें पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, और फिर टेबल एक बना हुआ है जिसमें पैटर्न पी मीन पैटर्न नंबर लिखा हुआ है, पैटर्न 1, 2, 3 एंड 4, और उसमें नंबर ऑफ डॉट्स को वो डी से रिप्रेजेंट कर रहा है। पैटर्न 1 में डॉट 6 हैं, डायग्राम में देखिए। देखिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो देर आर 6 डॉट्स इन पैटर्न 1। सो पैटर्न 2 में जितने भी डॉट्स है उसने काउंट करके आपको बता दिया कि देर आर 11 डॉट्स इन पैटर्न 2। In pattern 3, the number of dots are 16, or part A is complete the table for the pattern 4. So आप कैसे देखेंगे? एक ऑप्शन ये कि पैटर्न 4 बना लें, जो कि आप मुझसे कोई नहीं बनाएगा। कैसे करेंगे हम? आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट पैटर्न में द नंबर ऑफ डॉट्स आर 6, नेक्स्ट में इट इज 11, नेक्स्ट में इट इज 16, so the next will be, it is 20,
1 और किस बेसिस पे आप 5 इसमें देखें ऐड हो रहा है, सो कॉमन डिफरेंस पैटर्न है और कॉमन डिफरेंस पैटर्न की नेक्स्ट टर्म में सिंपली आपने वो देखा 5 ऐड कर दिया। ओके, अब आगे हमने जो nth टर्म फाइंड करने के लिए कहा था, कल क्वेश्चंस किए, nth टर्म को डिफरेंट वे से क्वेश्चन में पूछता है। समटाइम्स कहता है फाइंड डायरेक्टली, कहता है फाइंड द nth टर्म, फाइंड द जनरल टर्म, फाइंड द टर्म in terms of n, find the formula in terms of n। ये सब इनका मीनिंग क्या होगा वो आपसे nth टर्म पूछ रहा है। अब यहां पे देखिए उसने क्या किया, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ डॉट्स, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ डॉट्स d in pattern p। मीन आपको नंबर ऑफ डॉट्स की nth टर्म बतानी है। सो नंबर ऑफ डॉट्स की nth टर्म बतानी है। आप देखेंगे नंबर ऑफ डॉट्स पैटर्न कौन सा आ रहा है, आइडेंटिफाई करेंगे इज इट कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन, इट्स अ कॉमन डिफरेंस पैटर्न। सो अब आप इसकी nth टर्म फाइंड कर लेंगे एंड वी नो इट्स फार्मूला, व्हाट्स द फार्मूला, फर्स्ट टर्म plus n minus 1 into d, what's the first term, 6 plus n minus 1 into d is difference is 5। तो आपके पास we will get 6 plus 5n minus 5 mean it is 5n plus 1। So this is the nth term for the number of dots। ये डॉट्स की nth टर्म है। फिर इधर देखें, इधर इसको एंड पे जब आंसर लिखें, क्योंकि ये क्या है, ये नंबर ऑफ डॉट्स है, सो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 5n प्लस 1, या नंबर ऑफ डॉट्स को उसने d से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो यू कैन राइट d इज इक्वल टू 5n प्लस 1। देखिए ये जो मेरे साथ लिखा है नंबर ऑफ डॉट्स या d, ये इस स्पेसिफिक पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने 5n प्लस 1 कर दिया तो योर जॉब इज डन। लेकिन नॉर्मली नेक्स्ट पार्ट होता है जो क्वेश्चन का, उसके लिए ये हेल्प करता है कि नंबर ऑफ डॉट्स की, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो nth टर्म फाइंड किया वो किसकी है, इट्स द nth टर्म फॉर नंबर ऑफ डॉट्स। ओके, चेक कैसे करें कि ये nth टर्म करेक्ट है, जी बताइए। n की जगह कोई ऐसा नंबर पुट करें जिसकी nth टर्म पता हो। आप 3 पुट करें तो आंसर शुड बी 16। सो 3 पुट करने से इट शुड बी 16। सो अगर आप n में 3 पुट करें, देखें 16 आ रहा है, so 3 5 are 15 plus 1 is 16, so it is why I'm taking 5, where did I take 5, which 5 are you talking about, this 5? Okay, what's the formula for the nth term? Ji Zara, what's the formula for the nth term? First term plus n minus 1 into d, into d। What is d? d is the common difference। तो आप देखिए इस पैटर्न में फर्स्ट टर्म इज 6, सेकंड टर्म इज 11, नेक्स्ट टर्म इज 16, नेक्स्ट टर्म इज 21। व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ कंसेक्टिव टर्म्स? 11 और 6 का डिफरेंस इज 5, 16 और 11 का डिफरेंस इज 5, 21 और 16 का डिफरेंस इज 5। so because d is 5, difference is 5, so I have replaced d with 5। जी क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, ji, here is another question. Mary makes pendants of same design from small beads. The sequence of diagram shows the pendants she makes. Diagram 1 में कितने हैं? Number of beads are 4। Diagram 2 में you can count ये सब कुछ। अब आप देखिए टेबल को, टेबल में आप देखिए तो नंबर ऑफ डॉट्स का कॉलम है एक, नंबर ऑफ रोज का और नंबर ऑफ बीड्स का। सो डायग्राम नंबर 1 में नंबर ऑफ रोज से लिखा हुआ है 3 है। नंबर ऑफ रोज 3 किस तरह है डायग्राम नंबर 1 में? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो डायग्राम 1 में कितनी रोज हैं? 3 रोज।
और आप देखिए उसने ये लिखा हुआ है डायग्राम नंबर 1 3 रोज एंड नंबर ऑफ बीट्स उसने काउंट किए हैं कि देयर आर 4। ओके, डायग्राम 2 में चेक कीजिए, रोज आर 1 2 3 4 एंड 5 रोज, देयर आर 5 रोज एंड द नंबर ऑफ बीट्स उसने उन सबको काउंट कर लें और उनको काउंट करें तो यू विल गेट 9। सो ये उसने सब डायग्राम से कॉपी कर लिया। वी हैव टू कंप्लीट द टेबल फॉर डायग्राम नंबर 5। अब आप डायग्राम नंबर 5 एक ऑप्शन ये होती है ड्रॉ करें, लेकिन अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करें नंबर ऑफ रोज का, सो द पैटर्न सेज 3 5 7 9, सो व्हाट शुड बी राइट हियर 11। ओके, और इसी तरह आप नंबर ऑफ बीट्स के लिए भी बताइए। सो दिस इज 11। सो इधर पैटर्न क्या चल रहा है, 4 9 16 25 एंड द नेक्स्ट इज हाउ इज इट 36। स्क्वायर नंबर कह सकते हैं, ये 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, 16 4 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 5 स्क्वायर, इसका मतलब आप क्या लिखना है हमें 6 स्क्वायर, सो इट इज 36। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n। जी क्या लिखना है हमें, क्या पूछ रहा है, nth टर्म। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड nth टर्म, एक ही कहेगा फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n, फाइंड द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n। सो बेसिकली nth टर्म ही पूछ रहा है। किसके लिए nth टर्म पूछ रहा है, फॉर द नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रोज के लिए nth टर्म बतानी है। अब आप नंबर ऑफ रोज वाले पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, कौन सा पैटर्न है ये, इट्स अ कॉमन डिफरेंस पैटर्न। व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस, इट इज 2। आप कंसेक्यूटिव टर्म को देखिए, डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 5 एंड 7 डिफरेंस इज 2। तो इसकी nth टर्म हमारे पास फॉर्मूला जरा बताइए। हर बार हम देखिए फॉर्मूला याद करें, अभी ये ऐसे तो नहीं कि आप बार बार पीछे से देख के मुझे बताएंगे। फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्हाट्स द फर्स्ट टर्म 3 plus n minus 1 and what is d, it is 2. So we will get 3 plus 2n minus 2, so it is 2n plus 1. So the formula or the expression for the nth term, ये expression nth term का 2n plus 1 किसके लिए है, number of rows के लिए। So number of rows के लिए nth term आपके पास आ गई 2n plus 1। ये क्लियर है। ओके, अब फाइंड करना है एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ बीड्स। सो नंबर ऑफ बीड्स की nth टर्म बतानी है। बीड्स का पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, 4 9 16 25 36। व्हिच पैटर्न इज दिस, इट्स अ क्वाड्रेटिक पैटर्न, मीन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन। इनमें डिफरेंस कॉमन है, 4 और 9 में डिफरेंस है 5, 9 और 16 में डिफरेंस है 7, सो डिफरेंस कॉमन नहीं है। क्या रेशियो कॉमन है, रेशियो भी अगर आप चेक करें 9 डिवाइड बाय 4 और 16 डिवाइड बाय 9, रेशियो भी कॉमन नहीं है। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन पैटर्न। क्लियर है ये। अब इसकी एनथ हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस हाफ n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू सी। याद रखिएगा, ये आज वाला लेक्चर है जो हम फॉर्मूला के थ्रू कर रहे हैं, जो कल किया था कल भी। आगे वाले जो क्वेश्चन आगे फर्दर हम जब करेंगे तो मैं इनको मेंटली भी आपको बताऊंगा, ये कि मेंटली ये नतम कैसे फाइंड करें, लेकिन आज हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। अगर आप देखें ये सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट ये 1 मार्क का है, सेकंड पार्ट 1 मार्क है, लेकिन अगर मैं फॉर्मूले से वो करूं तो काफी लेंथी है, उसकी कैलकुलेशन काफी लेंथी है। लेकिन जब आप नेक्स्ट 2 3 लेक्चर्स में जब मेंटली आपको करना समझ आएगा तो फिर ये 1 मार्क उसमें जस्टिफाई होगा। लेकिन अगर हम आज फॉर्मूले से करेंगे तो वो आपको फील होगा ये तो काफी ज्यादा वर्किंग है इसके लिए। लेकिन ये बैकअप के लिए है, हर किसी से शायद मेंटली ना हो, या हो सकता है आपसे हर जगह हर दफा मेंटली हो रहा हो, पेपर में जाए तो मेंटली ना हो। तो ये बैकअप के फॉर्मूला के पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी चले जी, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर नंबर ऑफ बीट्स। जी नंबर ऑफ बीट्स के लिए फॉर्मूला इज, we know the formula for nth term is first term
plus n minus 1 into d, this is I am doing second part, plus 1 by 2 n minus 1 n minus 2 into c. ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? व्हेन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इज कॉमन. जरा चेक करते हैं. व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ 4 and 9? 5. The difference of 9 and 16? 7. 16 and 25? 9. You can clearly see the difference is not common. But if you take the difference of these differences, we will get 2, 2. जो डिफरेंस का डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है. तो मैंने ये बताया था कि इस फॉर्मूले में व्हाट इज डी एंड व्हाट इज सी. What is D and what is C? D is the first difference and C is the common difference. So इस specific example में what is D? 5. Your first difference is 5 and the common difference is 2. So C is 2, D is 5. D is the first difference and C is the common difference. जी चले इसको अप्लाई करते हैं. What's the first term? First term of this pattern is 4. Number of beads के लिए first term is 4. n में हमने कुछ नहीं लिखना, nth term में n ही आता है. So D is 5 plus 1 by 2 n minus 1 n minus 2. What is C? Common difference is 2. कुछ कैंसिल हो रहा है जी. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहे हैं. सो बाकी आप जो रहा उसकी कैलकुलेशन कीजिए. सो वी गॉट 4 plus 5 times n and 5 times 1 is 5. अब आप n minus 1 और n minus 2 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए. So n with n is n square, n with 2 is minus 2n minus n plus 2. कुछ कैंसिल हो रहा है जी. कुछ कैंसिल नहीं हो रहा मेरा ख्याल है जी. n स्क्वायर लिख दिया. minus 2n minus n is minus 3n. मीन 5n minus 2n minus n. ये क्या होगा? 5n minus 2n minus n is 2n and 4 plus 2 is n square plus 2n plus 6. कुछ गड़बड़ है इसमें. क्या? -5 भी है. मिस्टेक क्या है भाई? मिस्टेक किस चीज की है? किसको पता चला कोई मिस्टेक हुई है यहाँ पे? क्या मिस्टेक है मुस्तफा? 5n और 2n. तो नहीं 5 और 2 है तो 2 प्लस और 5 में. ये और किसको पता चला मिस्टेक क्या हुई है? सारे बड़े एक्टिव बैठे हुए हैं जी. फकीम मिस्टेक जी. -5 नहीं किया. क्या होना चाहिए था फिर? ये इट शुड बी -1 या +1 जी. ये जो 4 है, दिस 4 -5, दिस इज -1 और ये +2, दैट इज +1. सो n स्क्वायर plus 2n plus 1. दिस इज द nth term ऑफ दिस पैटर्न. चेकिंग कैसे की जाए कि ये करेक्ट है? 1 पुट करें तो क्या आना चाहिए? 4. 2 पुट करने से 9. 2 पुट करने से सेकेंड टर्म 9 आनी चाहिए. 3 पुट करने से थर्ड टर्म 16 आनी चाहिए. चले 3 पुट करके जरा चेक करते हैं. 3 पुट करें इसमें nth टर्म में. सो n में 3 स्क्वायर 2 into 3. चेक करें क्या 16 आ रहा है? 9 plus 6 plus 1. Yes, we are getting 16. ये जस्ट आपको चेक कर सकते हैं कि कहीं nth टर्म फाइंड करते हुए कोई मिस्टेक तो नहीं किया जी. 1 मार्क है. आप पहले की तरफ से कौन कह रहा है? नहीं, चेकिंग नहीं करें, उसमें एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये आपने अपने तसल्ली के लिए करें. अगर नहीं करनी तो छोड़ दें. और भी तो कितने क्वेश्चन हम छोड़ें.
अच्छा जी, ये जो एनएसएम 1 मार्क की है, ये नेक्स्ट हम अगली जो क्लासेस होंगे ये हम डायरेक्ट फाइंड कर लिया करेंगे, लेकिन अभी उसकी तरफ हम नहीं जा रहे कि डायरेक्ट कैसे एनएसएम फाइंड किया करेंगे। अभी हम फॉर्मूलाज के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। सो राइट नाउ हम नंबर ऑफ रोज की भी एनएसएम हमारे पास है। व्हाट वाज द एनएसएम फॉर द नंबर ऑफ रोज? वो क्या आई थी? 2n+1। हम उसको अपने लिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज या आर अपने लिए कि रोज की एनथम इज 2n+1 और बीड्स की एनथम वाज n² + 2n+1। दिस वाज द एनथम फॉर द नंबर ऑफ बीड्स। अगर अब आपसे पूछा जाए शॉन के 10th पैटर्न में कितने बीड्स हैं, कैसे फाइंड करेंगे? आंसर ना बताइए मुझे, करेंगे कैसे? कौन सा फॉर्मूला? जी शॉन, ये हमने बीड्स के लिए एनथम फाइंड कर लिया ना। तो अगर आप इसमें 1 पुट करें तो फर्स्ट पैटर्न में नंबर ऑफ बीट्स पता चल जाएगा। अगर इसमें आप 5 पुट करें तो फिफ्थ पैटर्न में नंबर ऑफ बीट्स पता चल जाएगा। अगर आप इसमें n में 10 पुट करें, यू विल गेट द नंबर ऑफ बीट्स इन 10th टर्म। सो आपको कोई और कैलकुलेशन नहीं करनी। जो nth टर्म जब आपके पास आ चुकी है, जस्ट उस n में रिप्लेस करें n with 10, you will get the number of beads in 10th pattern. And if you want to find number of rows in 7th pattern, सो आप नंबर ऑफ रोज वाला जो फॉर्मूला है उसमें n में आप पुट कर देंगे 7, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ रोज इन 7th पैटर्न। ओके, क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं हुआ, जरा आगे देखते हैं इसमें फर्दर क्या है। सी पार्ट, जूलिया आस्क्ड मैरी टू मेक हर अ पेंडेंट विद 25 rows. How many beads are used to make this pendant? सोचिए, अभी बताना नहीं है किसी ने। ट्वेल्व हाफ किया है आपने जी, सुने। हमें 25 रोज पता है, इनपुट करेंगे जिसका हमें 12 मिलेगा, फिर उसका ये हम क्या कहते हैं, ये नंबर तो फिर उसको n के जगह इनपुट करेंगे तभी जाके नंबर। बिल्कुल, ये इसमें दोनों फार्मूलाज यूज होंगे। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 25, ये हमें पता है। जुलिया आस्क्ड मैरी टू मेक हर अ पेंडेंट विद 25 rows, सो वी नो द नंबर ऑफ रोज। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ बीट्स। आप ऐसा कीजिए कि ये जो रोज वाला फॉर्मूला है r इज इक्वल टू 2n+1, आप इसमें नंबर ऑफ रोज पुट कीजिए। हाउ मेनी रोज आर देयर? 25। वी नो द नंबर ऑफ रोज आर 25, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट n, द पैटर्न नंबर। सो यहां से n इज 12। व्हाट इज 12? 12 मीन कि जब आपकी रोज 25 होंगी देन दैट पैटर्न नंबर विल बी 12। सो पैटर्न नंबर इज 12 मीन n इज 12। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बीट्स। नाउ पुट दिस n12 in the formula of beads, you will get the number of beads. मैं एक आपकी तरफ आता हूँ। सो beads is equal to, so n में आप पुट कर दीजिए 12² plus 2 into 12 plus 1। जी what's the answer? So number of beads will be 169। क्वेश्चन ये था कि 25 रोज हैं, आप बताइए उसमें बीड्स कितने होंगे। सो 25 रोज को यूज करके हमने नंबर ऑफ n फाइंड कर लिया, पैटर्न नंबर फाइंड कर लिया, और जब पैटर्न नंबर n पता चल गया तो उससे हमने नंबर ऑफ बीट्स फाइंड कर लिए। देखिए ये जो मैंने प्रीवियस nth टर्म फाइंड की थी ना, उसके साथ ये r और b मैंने इसीलिए लिख दिया था ताकि मुझे पता चले कि वो ये 2n+1 किसका फॉर्मूला है, r मीन रोज के लिए, और ये दूसरा फॉर्मूला किसके लिए है, बीड्स के लिए। ये शायद ना लिखते तो आप में से अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता
कि कौन से फॉर्मूले में रो आपको रोज कैलकुलेट करनी है, कहाँ से आएंगी, तो ये लिखने से आपके लिए थोड़ा इजी होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही उसका भी यही आएगा, उससे भी 12 + 1 13 स्क्वायर आएगा, 12 स्क्वायर नहीं आएगा। ये क्लियर है सबको? हाँ जी, दोनों लगाए। फाइनली ये एंड निकला। अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें डायरेक्ट में टेबल की तरफ जा रहा हूँ, इसमें एक डायग्राम वगैरह दी हुई है, मैं डायरेक्ट टेबल की तरफ जा रहा हूँ, टेबल फिल करना है हमने। ये है डायग्राम नंबर 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ बीड्स, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बीड्स एंड नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स। जी देखिए प्लीज, क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। डायग्राम नंबर 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ बीड्स, नंबर ऑफ व्हाइट बीड्स, नंबर ऑफ ब्लैक। ये फिफ्थ पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ बीड्स क्या होगा, ऑब्जर्व करें पैटर्न को। इट इज 9 16 25। 9 is 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, so it will be 7 square mean 49. Okay, number of white beads के लिए पैटर्न देखिए, 7 + 3 10 + 3 13 + 3 16 + 3 19. Number of black beads 2 6 12 20 and it is 30. मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट टर्म फाइंड करना किसी के लिए इशू नहीं होगा, ऐसा ही है ना। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ व्हाइट बीड्स। व्हाइट बीड्स के लिए nth टर्म बतानी है, कौन सा पैटर्न है nth टर्म वाला। यस, व्हाइट बीड के लिए इट इज 7 10 13 16 19, सो इट्स अ कॉमन डिफरेंस पैटर्न, और कॉमन डिफरेंस पैटर्न की nth टर्म का फॉर्मूला है अर्श इनटू, नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 into d. What's the first term? 7 plus n - 1. What is d difference? It is 3. So the nth term is 7 plus 3n minus 3, मतलब 3n + 4। ये किस चीज की nth term है? बेहतर है आप इसको अपने लिए w साथ लेते कि वाइफ की आपने nth term फाइंड कर। गॉट इट? ओके, टोटल नंबर ऑफ, अब अगर आपसे कहा जाए टोटल नंबर ऑफ बीड्स की nth टर्म फाइंड करें, कर लेंगे? कौन सा पैटर्न है टोटल नंबर ऑफ बीड्स, पैटर्न कौन सा है? टोटल नंबर, नहीं वाइट ब्लैक का भी तो नहीं पता ना। कॉमन, इट्स अ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन। जी, मैं क्वेश्चन मैंने पूछा है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बीड्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ बीड्स के लिए nth टर्म, सो इट्स अ कॉमन डिफरेंस पैटर्न भी नहीं है, कॉमन रेशियो पैटर्न भी नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन है। सो इसकी nth टर्म आप फाइंड कर लेंगे। बताइए इसका d क्या है और c क्या है, सिर्फ ये बता दीजिए, बाकी आप कर लेंगे। d क्या होगा? d is 7 and c is 2, ऐसे ही है भाई, कैसा ही है। अगर आप 9 और 16 का डिफरेंस चेक करें, इट्स 7, 16 और 25 का 9 एंड इट इज 10 11, और इनका अगर आप फर्दर डिफरेंस चेक करें, इट इज 2 and 2। सो इसकी nth टर्म आप फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 into d प्लस हाफ n - 1 n - 2 into c। जरा सुनिएगा, मैं इसकी nth टर्म आपको बता देता हूँ इसकी क्या होगी। आपने व्हाइट बीट की नतम क्या फाइंड किया, जरा बताइए। वो थी 3n + 4, 3n + 4। टोटल नंबर ऑफ बीट्स की nth टर्म आएगी n² + 4n + 4, ये आएगी। आप इसकी जब nth टर्म फाइंड कर लेंगे ना उस फॉर्मूला से, तो ये आएगी n² + 4n + 4।
क्वेश्चन मेरा सुनिएगा। यूजिंग द nth term of white bead and total bead, tell what is the nth term for the number of black beads। जी, आपके पास ब्लैक बीड अगर फाइंड करने हो, अगर आप किसी भी पैटर्न को ऑब्जर्व करें, किसी भी पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो आपको पता है कि व्हाइट और ब्लैक ऐड होके टोटल बन रहा है। मीन 7 + 2 = 9, ऐसे ही है ना। व्हाइट और ब्लैक को ऐड करके टोटल बन रहा है। अब अगर आपको टोटल टोटल पता हो और व्हाइट पता हो तो ब्लैक कैसे फाइंड करेंगे? उन दोनों को माइनस करेंगे। लेकिन अब nth टर्म अगर आपको फाइंड करनी हो तो उन दोनों की nth टर्म को हम माइनस कर दें। तो आप बताइए टोटल के लिए nth टर्म क्या थी? टोटल के लिए nth टर्म वाज n² + 4 n+4। इसमें से क्या माइनस करना है? 3n + 4। सो आपके पास आएगा n² + 4n+4 -3n -4। सो व्हाट्स द फाइनल आंसर? n² + n, n² + n। जी क्लियर है ये? ओके, इस वीकेंड पे प्लीज प्रीवियस टॉपिक्स जो आपके मिसिंग हैं उनको कवर करें। मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स जो एंगल्स की वो भी भेजूंगा और इंडिसेस टॉपिक की भी भेजूंगा। आपने इस वीकेंड पे अगर आपको वो टॉपिक्स नहीं आते तो इनके लेक्चर्स सुनिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।